ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, कुल मिला के रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब ही होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कल हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन का मतलब 3, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन। तीनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। रिडक्शन का इसके 3 उल्टे प्रोसेस पढ़े। कौन से 3 उल्टे प्रोसेस पढ़े? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो हम चैप्टर पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं अभी, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है। तो लूजिंग, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े जाएंगे। तो कुल मिला के हमने बात कही ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला कि जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पर 2 बातें होंगी। या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन के लूज होने से, या नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगी। मतलब क्या कि या तो जो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाएगी। जैसा कि सोडियम के ऊपर कौन सी चार्ज थी? 0। जब किसी मेटल पे, किसी एलिमेंट के ऊपर 0 चार्ज होती है तो उसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल है। ना उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ना उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जब रिएक्शन हुआ उसके ऊपर +1 चार्ज आया। इसका मतलब क्या समझ आया? इसका मतलब ये समझ आया कि +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। देखें, सोडियम 0 से +1 गया, पॉजिटिव चार्ज आई, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। कॉपर के ऊपर कौन सी चार्ज है? +1। इसका मतलब कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास? डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, रिएक्शन होने से पहले है। उसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज पहले +1 थी, अब कितनी रह गई? +2 आ। क्योंकि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक और चला गया, अब कितने चार्ज की, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो चार्ज भी क्या आएगी? +2। सेम सिचुएशन रिडक्शन के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो 2 बातें होंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो 2 बातें हुई। कौन सी? या तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगी या नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तभी भी 2 बातें होती है। कौन सी 2 बातें? या तो पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या? डेफिशिएंसी का खत्म होना। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो डेफिशिएंसी आती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो डेफिशिएंसी जाती है। इज इट डन? सो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज कम होगी। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब डेफिशिएंसी का जाना, और नेगेटिव चार्ज का आना मतलब बढ़ जाना, मतलब अगेन एफिशिएंसी का बढ़ना, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को मिला के एक और रिएक्शन बनाते हैं जिसका नाम देते हैं गाढ़ा बुल, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स। रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब गाढ़ा, ऑक्स मतलब बुल। सो रेड ऑक्स रिएक्शन है, मतलब ये कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो दोनों को मिला के एक नाम लिया गया। कौन सा नाम लिया गया? रिडॉक्स रिएक्शन का नाम लिया गया। जैसे एक रिएक्शन लिखा है मैंने, इस रिएक्शन में कॉपर +2 से कहां पहुंचा? कॉपर 0 पे
और जिंक 0 से कहां पहुंचा, जिंक +2 पे। थोड़ा सा दिमाग को यूज कीजिए और इसके अंदर देखिए कि कहां पर ऑक्सीडेशन, कहां पर रिडक्शन। सबसे अव्वल +2 चार्ज से 0 पे गया। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, 0 का मतलब डेफिशिएंसी हैज बीन गॉन, डेफिशिएंसी गई। जब डेफिशिएंसी चली गई, डेफिशिएंसी जाती कैसे है, इलेक्ट्रॉन के आने से। मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो क्या हो गई, रिडक्शन। अच्छा, 0 से +2 चार्ज पे गया, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। डेफिशिएंसी आती कब है, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो यहां पर क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। नाउ इस रिएक्शन में कॉपर के ऊपर क्या हुई है बेटा, रिडक्शन, और जिंक के ऊपर क्या हुई है, सॉरी, जिंक के ऊपर क्या हुई है, रिडक्शन, और कॉपर के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। कॉपर के ऊपर उल्टा बोल रहा हूं। तो इस पूरे रिएक्शन में कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, रिडक्शन हुई। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन हुई। फिर से सुने, नाजिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आ गया? देखिए ना, +2 से 0 पे गया, इसका मतलब क्या, +2 से 0 पे गया, इसका मतलब क्या, छोड़ दो, उसी को बताने दो। +2 से 0 पे गया, इसका मतलब क्या, +2 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। 0 का मतलब क्या, डेफिशिएंसी घास चढ़ने चली गई। अब डेफिशिएंसी गई कैसे, गेन किया। किसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर ने गेन किया। जब कॉपर ने 2 गेन किए तो इसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन होगी। इज दैट? इसी तरीके से जिंक के ऊपर कौन सी चार्ज है, 0, और जिंक के ऊपर कौन सी चार्ज है, +2। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना मतलब डेफिशिएंसी का आना। यहां पर डेफिशिएंसी आई, इसका मतलब डेफिशिएंसी कैसे आती है, डेफिशिएंसी कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, डेफिशिएंसी कितनी आई, तो लूज होता है इलेक्ट्रॉन तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो उसका नाम क्या देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। एक ये रिएक्शन है, जिंक रिएक्ट विथ क्लोरीन प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड। इस रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन बताएं, रेडॉक्स रिएक्शन निकाल के दिखाएं। जैसे मैंने ये निकाला, सबसे अव्वल तो ये कि इस रिएक्शन के अंदर जिंक के ऊपर भी 0 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर भी 0 चार्ज है। अच्छा, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है, 7 से। चार्ज आ गया -1। कितने क्लोरीन है, 2, कितना चार्ज आ गया, -2। अंडरस्टूड है कि क्लोरीन के ऊपर जब -2 चार्ज है तो जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +2 आ जाएगा। क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होती है, इक्वल होती है। एक न्यूट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होती है, इक्वल होती है। होता क्या है, देखें, जिंक एक एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा बेटा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके ऊपर चार्ज कितनी आएगी, +2। ऐसा, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है। अब दूसरा कौन सा एटम है, क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है टू कंप्लीट देयर ऑपरेट,
1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन है। अब क्या होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बनाएगा, लेकिन हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? 2, तो इलेक्ट्रॉन गेन कितने होंगे? 2, तो क्लोराइड आयन कितने बनेंगे? 2। एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हमारे पास क्लोरीन एटम यहां पर कितने? 2 है। अब देखें जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज आया? +2, और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? -1। अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन देंगे तो काम कितनी हो गया? जिंक 0 से +2 गया, क्लोरीन 0 से -1 गया। जिंक 0 से +2 गया, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुई बेटा? ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन 0 से -1 गया, नेगेटिव चार्ज का बढ़ना। नेगेटिव चार्ज का बढ़ना का मतलब क्या? रिडक्शन। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन, अच्छा पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। कुल मिला के एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होते हैं तो उस रिएक्शन का नाम क्या देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन।